बंगाल चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब भी वहां पर कुछ बताने से मीडिया के पास इनकार कर रहे हैं और बताते चले कि इस वक्त जो है गुरुग्राम मामले में खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और गुरुग्राम में हर मंगलवार के दिन मीट की दुकानें बंद रहने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खासतौर पर इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की और साथ ही साथ और इस तरह से जो नए नए फरमानों के बारे में उन्होंने बताया तफसील से। लेकिन वहीं तमिलनाडु विधानसभा के बारे में मीडिया ने बात की तो खास तौर पर तमिलनाडु में जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं उन पर बात की। 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु के इलेक्टोरेट, तमिलनाडु के वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स वोट देकर कामयाब करेंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस मुद्दे पर मीडिया जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल किए तो वो कुछ बताने से इनकार किए। ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से मीडिया को बोल रहे थे और उन्होंने कह रहा था कि बंगाल चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन समय है और समय रहते हुए वो बात करना चाहते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है और साथ ही साथ वहां पर किसी तरह की उम्मीदवारी की बात नहीं कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मीडिया को बताने से पल्ला झड़ रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से कि कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। जिस तरह से बता दें कि इस वक्त जो बंगाल में लोग ये सोच रहे हैं कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बंगाल चुनाव सुर्खियों में था और साथ ही साथ जिस तरह से शुरुआती रुझानों से लग रहा था कि बंगाल की समीकरण इस वक्त जो है बदलता नजर आ रहा था, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे हुआ और वहां पर जिस तरह से मजलिस ने रणनीति और समीकरण अपना बनाना शुरू किया तो आखिर में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट और कांग्रेस के जाने के बाद से ही समीकरण बिगड़ना शुरू हो गया। बताते चले आपको कि उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार फिर वहां पर तैयारी करती रही और उनके ऑब्जर्वर माजिद हुसैन बंगाल चुनाव पर अलग अलग जगह जाते रहे और हालांकि उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और मीडिया से बातचीत करते हुए तो कहा था कि वहां पर कई पार्टी और उनके साथ गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वहां पर मजलिस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन ने वहां पर पार्टी से किनारा कर ले लिया और वो जब पार्टी से किनारा ले लिया तो अब मजलिस वहां पर कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। इसी बीच मजलिस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब का वहां पर दौरा हुआ। मुर्शिदाबाद में उन्होंने सभा की और आसपास के कई जिलों का दौरा होने के बाद उन्होंने खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बंगाल में बड़ी चुनौती है और जिस तरह से प्रशासन और ममता सरकार यहां पर मजलिस को टारगेट कर रहा है, यकीनन है कि यहां पर जो है बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब ने कहने के बाद से ही वहां पर जो है सियासी माहौल और गर्म हो गया और इस वक्त जो है मजलिस को लेकर वहां पर लोग ये परेशान हैं कि अब शायद मजलिस चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बंगाल से जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पिछले कई दिनों कबल भी मीडिया से बातचीत हुई और किसी मुद्दे पर बातचीत हुई और साथ ही साथ आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खासतौर पर गुरुग्राम के मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया ने उसको जब बात बंगाल चुनाव की बात आई तो बंगाल चुनाव पर बोलने से वो इनकार किए। हालांकि वो चाह रहे हैं बंगाल के पर, लेकिन वक्त चाह रहे हैं। ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिरी चरण जो 8 चरण में वहां मतदान होना है, अभी 2-3 चरणों का उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, आखिर तक वहां पर शायद कुछ घमासान करने वाले हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर ये संकेत मिल रहा है और सूत्रों के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर मजलिस
22 या 23 सीटों पर अपना रणनीति तैयार कर रहा है और साथ ही साथ 13 उम्मीदवारों का चिन्हित अभी कर चुका है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और खासतौर पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल के बारे में कुछ बोलने से इनकार भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग अभी बिल्कुल ही वहाँ कंफ्यूज है और देश और दुनिया की निगाहें इस वक्त बंगाल चुनाव पर है। और बंगाल चुनाव का जिस तरह से अभी समीकरण देखा जा रहा है, एक तरफ टीएमसी ममता दीदी की पार्टी वही पूरी ताकत के साथ है और अपना सरकार बनाने के लिए पूरा जोर शोर लगा दी है, चुनाव प्रचार कर रही है। तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, तो वही बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक दी है। मजे की बात यह है कि मुस्लिम वोटों का अभी से ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ ममता दीदी मुस्लिम वोटों पर जिस तरह से दावादारी कर रहा है, इमाम संगठन उनके साथ है, तो दूसरी ओर जो है कांग्रेस लिफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है। इस वक्त जो है मुस्लिमों का वोट तकसीम होते जा रहा है। अब वहां पर मजलिस का क्या रणनीति होगा, ये लोग इंतजार कर रहे हैं और खासतौर पर इस बात को लेकर मीडिया भी परेशान है लगातार कि मजलिस इस वक्त जो है कुछ बोलने के लिए चाह भी नहीं रहे हैं और साथ ही साथ ऐलान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार करने के फेरे में है। बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और साथ ही साथ गुरुग्राम के मीट की दुकानें पर पाबंदी मंगलवार को रखने के मामले को लेकर उन्होंने खासतौर पर मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ इस तरह के फरमान और इसको बेबुनियाद बताया है कि संविधान के दायरे में करनी चाहिए, संविधान को मानना चाहिए और संविधान के दायरे में रहना चाहिए। इस तरह की बातें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही और ख़ास तौर पर ये मौजूद बहस है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के हर मसले को लेकर वो चलते हैं। इस वक्त जो है ख़ास तौर पर जो मीट की दुकानें बंद है करने के लिए जो इस तरह से वहाँ पर जारी किया गया है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गंभीरता से लिए हैं और साथ ही साथ जो है अपना जो है कंडम बताए हैं कि इस तरह से देश में नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस वक्त मीडिया भी वहां पर मौजूद थी और साथ ही साथ कई सवालों के जवाब भी दिए। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों उम्मीदवार वहां पर नॉमिनेशन कर चुका है। अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद वहां पर चुनाव प्रचार जोर पर चल रहा है। इस वक्त जो है तीनों उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से जो पार्टी गठबंधन की है उनके चुनाव प्रचार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाने का इजहार ख्याल किया और साथ ही साथ कहा है कि हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और ख़ासतौर पर तमिलनाडु में खाता खुलेगा, वहां पर विधानसभा से ही खाता खुलेगा। इस तरह से देखा जा रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब भी वहां पर कुछ बताने से मीडिया के पास इनकार कर रहे हैं और बताते चले कि इस वक्त जो है गुरुग्राम मामले में खासतौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और गुरुग्राम में हर मंगलवार के दिन मीट की दुकानें बंद रहने पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खासतौर पर इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की और साथ ही साथ और इस तरह से जो नए नए फरमानों के बारे में उन्होंने बताया तफसील से। लेकिन वहीं तमिलनाडु विधानसभा के बारे में मीडिया ने बात की तो खास तौर पर तमिलनाडु में जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं उन पर बात की और उनकी कामयाबी पर बात की, साथ ही साथ वहां के गठबंधन पर बात की और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार पर भी बात की। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस मुद्दे पर मीडिया जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल किए तो वो कुछ बताने से इनकार किए। ऐसा लग रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से मीडिया को बोल रहे थे और उन्होंने कह रहा था कि बंगाल चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन समय है और उस समय रहते हुए वो बात करना चाहते हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है
और साथ ही साथ वहां पर किसी तरह की उम्मीदवारी की बात नहीं कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मीडिया को बताने से पल्ला झड़ रहा है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से कि कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। जिस तरह से बता दें कि इस वक्त जो बंगाल में लोग ये सोच रहे हैं कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बंगाल चुनाव सुर्खियों में था और साथ ही साथ जिस तरह से शुरुआती रुझानों से लग रहा था कि बंगाल की समीकरण इस वक्त जो है बदलता नजर आ रहा था, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे हुआ और वहां पर जिस तरह से मजलिस ने रणनीति और समीकरण अपना बनाना शुरू किया तो आखिर में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट और कांग्रेस के जाने के बाद से ही समीकरण बिगड़ना शुरू हो गया।